एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए 3 वॉल्स बनाई गई थी, जिसमें से सबसे पहली वॉल थी वॉल मारिया, दूसरी वॉल रोस और तीसरी वॉल सिना। और इनके आसपास कुछ आउटलायर डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई थी जो कि एक तरह के चारे की तरह वर्क करती थी ताकि टाइटन्स बाकी वॉल्स के हिस्सों पर हमला ना करें। और दूसरी ओर हम देखते हैं टाइटन्स ने उन शहर के लोगों को खाना शुरू कर दिया होता है और चारों ओर डर का माहौल होता है। अब दूसरी ओर हम देखते हैं मिस्टर हेनस एरन और मिकासा को लेकर शहर से बाहर जा रहे होते हैं और तभी एरन मिस्टर हेनस पर हमला कर देता है और कहता है कि हम अपनी माँ को बचा सकते थे, तुम क्यों आए वहाँ। तब मिस्टर हेनस एरन को नीचे गिरा देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, तुम एक बच्चे हो, तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हारी माँ इसलिए मरी क्योंकि मैं बुज़दिल हूँ और मैं उन राक्षसों का सामना भी नहीं कर पाया, मुझे माफ करना। और हम देखते हैं कि वो शहर से बाहर जाने लगते हैं और इस और कुछ सोल्जर्स शहर को खाली करने के लिए कहते हैं और वो बोट्स की हेल्प से वहाँ से जाने वाले होते हैं। वहाँ एक आदमी कहता है कि अपने साथ कुछ मत लेकर जाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बोट पर आ सके। और तब आर्मिन बोट से अपने दोस्तों को ढूंढ रहा होता है। अब जैसे ही आर्मिन एरन को बुलाने वाला होता है तब उसके दादाजी उसे कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उन्हें नहीं बुलाता, पता नहीं उन्होंने क्या चीज देखी हो, अभी उन्हें खुद ही संभलने दो। और यहाँ हम देखते हैं कुछ सोल्जर्स अपनी कैनन से उन टाइटन्स पर हमला कर देते हैं पर उनका निशाना हर बार मिस हो जाता है। अब दूसरी ओर हम देखते हैं सभी बोट्स फुल हो चुकी होती हैं, जिसकी वजह से बाकी लोगों को बोट पर चढ़ाना बंद कर देते हैं। पर लोग अपनी जान बचाने के लिए चलती हुई बोट के ऊपर जंप लगाने लगते हैं। अब इस और हम देखते हैं कि सोल्जर्स वॉल मारिया के गेट को बंद करना स्टार्ट कर देते हैं और तब हम देखते हैं कि मिस्टर हेनस कहते हैं कि अभी इस गेट को बंद मत करो, अभी बहुत सारे लोगों का आना बाकी है। तो दूसरा सोल्जर कहता है कि हमारे पास इतना समय नहीं है, अगर हमने टाइम पर इस गेट को बंद नहीं किया तो टाइटन्स इस दीवार को भी तोड़ देंगे। और तभी हम देखते हैं कुछ सोल्जर वहाँ आते हैं और कहते हैं जल्दी गेट को बंद करो, टाइटन दरवाजे के पास आ रहे हैं। और तभी उन्हें किसी के आने की आवाज आती है जिससे वो सभी डर जाते हैं और हम देखते हैं कि एक बहुत हट्टा कट्टा टाइटन वहाँ आ जाता है और वो अपनी फुल स्पीड से उस दीवार की ओर बढ़ रहा होता है और सोल्जर्स उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। उस टाइटन को इतनी तेज आते देखकर वो सोल्जर डर के मारे वहाँ से भाग निकलते हैं पर वो टाइटन अपने एक ही वार से उस दीवार को तोड़ देता है और हम देखते हैं कि उस वॉल में एक बहुत बड़ा होल हो जाता है। और यहाँ हम दूसरी ओर देखते हैं कि हायर ऑफिशियल्स की मीटिंग चल रही होती है और वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि वॉल मारिया का आउटर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। तब वहाँ का प्रेसिडेंट कहता है कि पिछले 100 सालों से तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ये अचानक टाइटन्स का हमला कैसे हो गया। तब उनमें से एक ऑफिशियल कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो वॉल मारिया को तोड़ पाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि एक सोल्जर वहाँ आ जाता है और कहता है कि वॉल मारिया की दीवार को टाइटन्स ने तोड़ दिया है। जिसे सुनकर हो पर मैं यहाँ नहीं रह सकता। ये सुनकर मिकासा उसके एक पंच मारती है। तब मिकासा कहती है कि अपनी हालत देखी है, हम इनकी मदद के बिना नहीं रह सकते, तुम अपना गुस्सा इसके ऊपर क्यों निकाल रहे हो। हम तो अपने लिए खाना भी नहीं ढूंढ सकते, हम बिल्कुल ही पावरलेस हैं, हम मिलकर भी किसी एक टाइटन को भी नहीं हरा सकते। तो अभी के लिए तुम्हें बस जिंदा रहना चाहिए, जो तुम्हारी मॉम चाहती थी। और वो उसके मुंह में खाना डाल देती है और कहती है इसे खाओ और जिंदा रहो। और तब हमें बताया जाता है कि जो लोग बच गए थे उन्हें फूड उगाने की जिम्मेवारी दी जाती है, पर फिर भी खाने की बहुत कमी हो रही थी और अगले साल जो बचे हुए लोग थे उन्हें मिलिट्री में भेजा गया ताकि वो वॉल मारिया को वापस हासिल कर सके। तो इस मिशन के लिए कम से कम 20% सर्वाइविंग पॉपुलेशन को भेजा गया, पर उनमें से 200 भी वापस नहीं आए और वो टाइटन्स का भी कुछ बिगाड़ नहीं पाए और इस बीच फूड शॉर्टेज भी कम नहीं हुई। और यहाँ हमें पता लगता है कि आर्मिन के दादाजी भी इसमें शामिल थे और वो भी टाइटन के हाथों मारे गए। तब एरन कहता है हमें इन्हें रोकने के लिए कुछ न कुछ करना होगा, ये टाइम है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का ताकि हम उन टाइटन्स के साथ लड़ सकें। तब आर्मिन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तब मिकासा कहती है मैं भी। तब एरन कहता है तुम्हें मेरी मौत में मेरा साथ नहीं देना चाहिए। तब मिकासा कहती है मैं इसीलिए ज्वाइन करूंगी ताकि मैं तुम्हें मरने से बचा सकूं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो तीनों आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं और तब वहाँ एक आर्मी ऑफिसर कह रहा होता है आज से तुम्हारी एंट्री सेरेमनी शुरू होती है और मुझे तुम्हें ताकतवर बनाना होगा और अगर मैं ऐसा ना कर पाया तो तुम टाइटन्स का खाना बन जाओगे। अभी तो तुम किसी काम के नहीं हो, पर मैं तुम्हें अगले 3 सालों में फौलाद बना दूंगा जिससे तुम उन टाइटन से लड़ सको। और आज से 3 साल बाद तुम ये डिसाइड करो कि तुम्हें वॉल के अंदर रहकर राजा को बचाना है या फिर बाहर जाकर उन टाइटन्स का खात्मा करना है। तब एरन सोचता है कि मैं फाइटर ही बनूंगा और वो टाइटन्स मेरे नाम से भी कांपेंगे। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।